हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द शिक्षा अड्डा पर। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 1 जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले को हम लोग पढ़े थे और वो फार्मूला क्यों कैसे के साथ पढ़े थे, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो फार्मूला को हम सब सिद्ध किए थे। फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो लेक्चर सेकेंड है और इसमें भी हम लोग जितने भी फार्मूला या कंसेप्ट को पढ़ेंगे वो सारे फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, के साथ पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस व्यू से अगर पढ़ते हैं ना तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी आपके नहीं फंसेगा। फ्रेंड्स, हम जो कंसेप्ट या फार्मूला यहाँ बता रहे हैं हम यहाँ क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो काम में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन को जब हम जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे तो मात्र ये जो भी क्वेश्चन दिए गए ना 2 सेकेंड के अंदर आप बना लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन लेक्चर को पूरा आपको देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, और भी हम आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप विदाउट पेन बनाएंगे या 2 सेकेंड के अंदर बनाएंगे। आज वैसे ही हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं और आपके लिए फ्रेंड्स हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए, अपने बातों से नहीं अपने कामों पर काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर सेकंड है और हम आपको YouTube में पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थंबनेल में क्या लिखा है? लिखा है कि पूरे YouTube में ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से आपको नहीं मिलेगा और सच में नहीं मिलेगा। एक बार मेरे से कनेक्ट होके आप त्रिकोणमिति हो या अगर कोई भी टॉपिक हो पढ़ लेंगे, जीवन में कभी भी आपको जो भी मैथ है ना वो मैथ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिखा गया है, आगामी 5 वर्षों के एग्जाम पर टाइम को देखकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी फ्रेंड्स, आने वाले आगे 5 साल में और क्या क्या पूछ सकता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये हम ऐसा इसलिए लिखे हैं ना फ्रेंड्स, ताकि देखिए अभी जो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछ रहा है ना एग्जामिनर, वो आपके 10 क्लास के त्रिकोणमिति के फार्मूला से पूछ रहा है, 11th क्लास के त्रिकोणमिति के फार्मूला से पूछ रहा है, लेकिन 12th से अभी तक नहीं पूछा है। अब आने वाले समय में 12th से भी पूछ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखे हैं और 12th का भी जो भी आपके इनवर्स त्रिकोणमिति है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगाज करते हैं। देखिए, आज का जो हम लोग का कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग का चलेगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या चलेगा फ्रेंड्स? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये बहुत ही अच्छा यहाँ से कंसेप्ट आपको हम तैयार करके देंगे और ये कंसेप्ट से आप क्वेश्चन देखिए और कितना हवा हवा कर दीजिएगा। चलिए, बात से नहीं काम से काम रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ओके फ्रेंड्स, ये क्या होता है, आइए हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहीं आपको ऐसा दिखाई दे यदि a बट्टा b बराबर c बट्टा d दिखाई दे, तो फ्रेंड्स इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को कैसे अप्लाई करेंगे? तो सर इसमें आपको ना कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कहता क्या है कि ये अंश में a है तो a को लिख लीजिए और हर वाले को ऊपर में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा। और क्या करना है, बट्टा। फिर ये अंश वाले को लिखना है और हर वाले को ही हर में घटा देना है। यानी फ्रेंड्स आप क्या कह रहे हैं, कह यही रहे हैं ना कि b के लिए ऊपर में जोड़ा जा रहा है और b को ही घटाया जा रहा है। इसी के साथ इसके साथ काम करेंगे तो फ्रेंड्स आप बोलिएगा ना कि c प्लस d और बट्टा क्या हो जाएगा, c माइनस d। तो फ्रेंड्स यही होता है कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो और ये चीज आपके लिए क्वेश्चन में कितना यूजफुल होगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे। लेकिन सर बात यहाँ पे तो आप पहले ही ये बताए थे कि सर ये फार्मूला या कंसेप्ट आता कैसे है, इस पर थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, यानी ये इस चीज को प्रूव कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस चीज को प्रूव करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम इस पॉइंट को लिए हैं और
इसके सहारा से हम कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो को बनाए हैं। तो कर क्या रहे हैं ना कि इसमें यानी दोनों तरफ एक जोड़ने पर ओके फ्रेंड्स। सर आप एक जोड़ क्यों रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको वेट करना पड़ेगा। हम एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको ये निष्कर्ष पर पहुंचाना है। यानी क्या हो जाएगा, ए और बट्टा में होगा बी प्लस में 1 बराबर में क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा सी और बट्टा डी प्लस में होगा 1। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमको यहाँ इसके नीचे एक छुपे रहता है तो b और a का एलसीएम क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस b और बराबर में क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ बोलिएगा c और प्लस में d और बट्टा में क्या हो जाएगा d। और कुछ देर के लिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या करें फ्रेंड्स, समीकरण इसको 1 मान लिए और हम इस बार फिर से इस बार जो काम करेंगे ना, इस बार इसमें हम एक को घटाएंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस बार मुझे एक को घटाना है। तो चलिए घटा के देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a बट्टा b और -1 बराबर c बट्टा d -1। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b एलसीएम हो जाएगा, यानी हो जाएगा a माइनस b और बराबर में क्या होगा सर, तो बराबर में होगा c और माइनस d और बट्टा में क्या हो जाएगा d। और इसका नाम क्या कर देते हैं, तो इसका नाम समीकरण 2 कर देते हैं। अब हमको करना क्या है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी समीकरण 1 में 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समीकरण जब आप इक्वेशन फर्स्ट में आप सेकंड से भाग दे दीजिए तो आप क्या करेंगे, निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए LHS के लिए LHS के साथ हल किया जाता है और RHS को RHS के साथ हल किया जाता है। यानी फ्रेंड हम भाग देंगे ना, तो LHS वाले को LHS के साथ भाग देंगे, RHS वाले को RHS के साथ भाग देंगे। यानी यहाँ से बोल सकते हैं सर A प्लस B और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे B है और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा A माइनस B और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में आपका B हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा C प्लस D और बट्टा में क्या होगा सर, तो बट्टा में आपका हो जाएगा D और बट्टा C माइनस D और बट्टा में क्या हो जाएगा D। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से सर, यहाँ से आपका B और B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से D और D कैंसिल हो जाएगा और आप खुद ही बताइए कि क्या आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच गए क्या। सर A प्लस B और बट्टा में क्या हो जाएगा A माइनस B और बराबर में क्या, बराबर में होगा C प्लस D और बट्टा में क्या हो जाएगा C माइनस D। तो फ्रेंड्स यही तो होता है कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। ये कैसे आया, क्या ये हम समझा पाए क्या, ये कैसे आया, क्या हम ये समझा पाए क्या। फ्रेंड्स इस चीज को करना हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे। यार ये थोड़ा सा आप मुझे एक बात बताइए सर, आपको बात यही बताना है ना कि अगर क्या, अगर हम इस चीज को ऐसा लिखना चाहें a माइनस b और बट्टा में a प्लस b बराबर c माइनस d, क्या सर c माइनस d और बट्टा में c प्लस d लिखना चाहे तो कोई आपको तो आपत्ति होना नहीं चाहिए। क्या हम यहाँ पे कोई अपराध किए हैं क्या, बिल्कुल नहीं किए हैं सर। ये यही ना है कि LHS और RHS को दोनों को रिवर्स कर दिए हैं, नहीं रेसिप्रोकल कर दिए हैं। और जब रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल होता है ना सर। तो यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिए हैं, यानी ये भी कंडीशन को आप फॉलो कहीं कहीं क्वेश्चन में करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा पहला कंसेप्ट था आज के लेक्चर का। आते हैं सेकंड कंसेप्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड कंसेप्ट हम लोग का क्या है, सेकंड कंसेप्ट आपका ये है ना कि हम इस चीज को, यानी आप फ्रेंड्स ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में ये दिया गया है, लेकिन ये जो है ना ये आपका यहाँ से कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। क्या होता है, तैयार होगा सर, यहाँ से आपका एक कंसेप्ट तैयार होगा और ये कंसेप्ट के माध्यम से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पैटर्न पर कर सकते हैं। चलिए हम आपको इस पर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ना कि यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा
बराबर सी दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन बोला ना कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान क्या होगा, और यहाँ पे आपके ऑप्शन में कुछ भारी भरकम दिखाई दे रहा है। टेंशन नहीं लेना है सर, मेरे साथ जुड़े हैं, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम एक बार क्वेश्चन को ही लिख देते हैं। क्वेश्चन दिए गया है ना, क्वेश्चन आपका दिया गया है a sin थीटा और प्लस b cos थीटा बराबर में यहाँ पे दिए गए है c, और फिर क्वेश्चन वालों ने आपसे क्वेश्चन पूछा a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर क्या, सर बराबर में आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट, यही ना पूछा है। तो सर अगर हम आपको एक बात बोले कि क्या इस चीज का वैल्यू निकालना है, क्या इस चीज का वैल्यू निकालना है, तो इसको सपोज दैट x मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सपोज दैट x मान लेते हैं। और अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो आप बोलिएगा सर जो x का मान होगा वही तो इसका मान होगा, जो x का मान होगा वही तो इसका मान होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना x के ही बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, जो x का मान होगा वो इसके बराबर होगा। आइए हम यहाँ से इसको हल करके और बताते हैं कि ये कैसे आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ पे क्या किए हैं, इसको x माने हैं। फिलहाल हम इसका नाम समीकरण 1 दे देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका नाम समीकरण 1 देते हैं और इसका नाम समीकरण 2 देते हैं। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा यानी LHS के लिए अलग वर्ग होगा और RHS के लिए अलग वर्ग होगा। यानी सर इसका जब वर्ग करिएगा तो आप बोलिएगा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छी बात है सर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर ना, तो सर यहाँ पे हो जाएगा b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। तो सर 2 को तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला में ही होता है। और a into b यानी क्या हो जाएगा, a sin थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा b cos थीटा। ओके फ्रेंड्स, और प्लस हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ दे रहे हैं। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 का वर्ग कर दिए और समीकरण 2 का वर्ग कर दिए और सर जोड़ भी रहे हैं। ये बात आपको याद रखना है। यानी LHS के लिए हम क्या कर दिए, और वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण के लिए समीकरण 2 पे जब LHS का वर्ग करिएगा और सर करना क्या है, जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए, जोड़ लिख दिए यानी ऐड कर दिए। अब इसका जब हम क्या करेंगे, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर टूटेगा। देखिए a cos थीटा माइनस b sin थीटा का जब होल स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से सर आपका हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर ना, तो b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, b sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में होता है सर 2ab, तो यहाँ लिखिएगा 2 और a की जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा a cos थीटा, और b के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, तो b sin थीटा दिखाई दे रहा है। और आप मुझे बताइए कि क्या ये हम काम LHS के लिए किए हैं क्या, बिल्कुल सर आप LHS के लिए किए हैं। और यही वर्ग यानी यही काम मुझे किस में करना है, तो RHS में। यानी यहाँ पे देखिए RHS में c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक्चुअली मुझे ज्ञात क्या करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि क्या सर हम ये चीज को, यानी ये प्लस में है और ये क्या है, ये माइनस में है, ये तो बर्बाद होने को तैयार था, चलिए बर्बाद हो गया। अब यहाँ से कर क्या रहे हैं ना, देखिए ये हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर होगा, यानी ये स्क्वायर दोनों पर हो जाएगा। और यहाँ भी देख रहे होंगे ना, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों पर हो जाएगा। तो यहाँ भी मुझे a स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी मुझे a स्क्वायर दिख रहा है, तो हम a स्क्वायर पहले ही कॉमन कर लेते हैं। सर a स्क्वायर कॉमन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस इसमें हम a स्क्वायर कॉमन किए हैं तो सर यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस तो प्लस सर यहाँ पे देखो b cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे b sin थीटा का होल स्क्वायर है,
तो इसमें आपको बी स्क्वायर दिखेगा ही दिखेगा और इसमें भी बी स्क्वायर दिखेगा, तो हम इसमें बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यानी बी स्क्वायर कॉमन करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में चल रहा है c स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस चीज को, सर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कैसे होता है हम सिद्ध करके बताए थे। वही चीज आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा सर, इसको भी आप 1 लिख सकते हैं, यानी अब यहाँ पे जो होगा ना वो a स्क्वायर और इसके जगह पर 1 लिख देंगे यानी 1 और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो सर 1 लिख देंगे। चलिए 1 अच्छी बात है, लिख देंगे। यहाँ से क्या है, तो यहाँ पे आपका है c स्क्वायर और प्लस में है x स्क्वायर। ओके फ्रेंड, इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि क्या ये a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में c स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, तो सर बराबर में आपको x स्क्वायर चल रहा है, और एक्चुअली में हमको यहाँ से x का ही मान निकालना है, यानी मेरा जो मकसद है ना वो x निकालना है। तो हम x यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये x स्क्वायर है यानी x लिख लेते हैं, और जब ये स्क्वायर जब इधर आएगा ना तो सर रूट ओवर होगा, क्या होगा, रूट ओवर होगा, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में हो जाएगा c स्क्वायर, और जब भी रूट की बात आता है तो सर आप प्लस माइनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस माइनस बोलते हैं। और आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ से x का मान निकल गया क्या, अगर x का मान निकल गया तो x किसके बराबर था सर, तो x जो था ना वो आपके बराबर था a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, यानी यहाँ से ऐसे भी लिखा जा सकता है a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर क्या आया सर, तो बराबर में आया प्लस माइनस रूट ओवर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। याद करिए क्या यही क्वेश्चन आंसर पूछ रहा था क्या, और आया आंसर के रूप में कितना, तो सर आंसर के रूप में आया प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको ये भी याद रखना चाहिए ना कि माइनस में क्या सर, माइनस में यहाँ पे जो c स्क्वायर आया है ना वो आपको क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में आपको देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको c दिया गया है, तो ये हमेशा जो c होगा ना वो माइनस में, क्या माइनस में स्क्वायर के साथ होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन को देखिए, आप इस कंसेप्ट को डायरेक्ट याद रखना है, इस कंसेप्ट को क्या करना है सर, डायरेक्ट आपको याद रखना है, और यहाँ से अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो ये चीज से देखिए, ये इसको ना इसके माध्यम से हमने क्या किया, एक कंसेप्ट तैयार किया। क्या कंसेप्ट तैयार किया, कंसेप्ट तैयार किया कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, तो क्वेश्चन पूछेंगे a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका लिखिएगा क्या, तो डायरेक्ट लिखिएगा प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, cos थीटा का कोएफिशिएंट a दिए गए हैं, और यहाँ पे sin थीटा का कोएफिशिएंट b दिए गए हैं, तो यहाँ पे cos थीटा का कोएफिशिएंट a यानी a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे sin थीटा का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस करेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलिएगा, तो यहाँ पे जो c के जगह पर जरूरी थोड़ी है कि c ही देगा, यहाँ पे 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, समथिंग कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पे c स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे c स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट ये चीज आप याद रखिएगा। और चलिए इस पर थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं, एक अलग हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। अगर कहीं क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई देते, कैसा दिखाई दे सर, कि क्वेश्चन पूछे ना कि यदि 3 sin थीटा और प्लस 4 cos थीटा बराबर में आपका दिए गए हैं 2, ठीक है, तब क्वेश्चन में आपसे पूछे, देन सर क्वेश्चन में पूछे ना कि 3 cos थीटा और माइनस में 4 sin थीटा,
का मान निकालने के लिए बोले ना, तो अब आप ऐसा भूल के भी नहीं करिएगा इसके बराबर x मानेंगे और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। इससे आपको एक कंसेप्ट जो तैयार किए हैं वही कंसेप्ट पर अब आपको डायरेक्ट बनाना है। क्या सर कंसेप्ट था? तो प्लस माइनस रूट ओवर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है? तो a की जगह पर 3 है, b की जगह पर कितना है? सब b की जगह पर 4 है और c की जगह पर कितना है? तो c की जगह पर 3 है। यानी a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, b स्क्वायर तो b के जगह पर 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस c स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर 16 और 9 25 होता है, तो सर यहाँ पे आपको 25 लिखना पड़ेगा और माइनस में कितना हो जाएगा? 4, यानी प्लस माइनस के आप प्लस माइनस के साथ कितना आंसर दे सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 21। कितना होगा सर? 21, यानी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कितने इजी करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। आइए आज का जो हम लोग का सेकंड कांसेप्ट था ये था। आज का थर्ड कांसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और थर्ड कांसेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, चलिए आज का जो हम लोग का थर्ड कांसेप्ट है वो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा सर? कि यदि क्या यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर में यहाँ पे c हो और या ऐसे लिख लीजिए जहाँ a b c क्या हो? ट्रिपलेट नंबर हो। क्या सर? ट्रिपलेट नंबर। और ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? तो वो पाइथागोरस भैया को ही क्या करता है? फॉलो करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रिपलेट नंबर हो। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? देन आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सर? यहाँ से sin थीटा का मान पूछ सकता है, यहाँ से cos थीटा का मान पूछ सकता है, यहाँ से tan थीटा का मान पूछ सकता है। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा व्यंजन देके भी क्या कर सकता है? पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स पहले तो आप यही समझ लीजिए कि ये जो ट्रिपलेट नंबर है ना, ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? तो हम आपको क्या बताए थे सर? हम आपको बताए थे ना कि अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है, क्या रहे? एक समकोण त्रिभुज दिया रहे, तो समकोण त्रिभुज दिया रहता है ना, तो उसमें पाइथागोरस लागू होता है। और अगर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया है ऐसा, ठीक है, और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी इसके पहले वाले लेक्चर में दिए। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पी। कब बोलते हैं सर? जब यहाँ पे कोण थीटा रहे। यहाँ पे जब कोण थीटा रहे तो इसको पी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। यानी यहाँ क्या होता है ना कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ट्रिपलेट नंबर की हम बात करें तो क्या करते हैं? पाइथागोरस रूल को फॉलो कराते हैं। यानी सर देखिए ए बी सी ट्रिपलेट नंबर, यानी ए की जगह पर क्या? तो यहाँ पे समथिंग कुछ भी दे सकता है, बी की जगह पर क्या? समथिंग कुछ भी दे सकता है, और सी जो है ना वहाँ पे भी कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो होगा ना वो क्या होगा सर? वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होगा सी स्क्वायर, जहाँ सी को आप क्या बोलिएगा? कर्ण बोलिएगा, यानी हाइपोटेनियस बोलिएगा, और ए और बी क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस कांसेप्ट को हम समझते हैं। यहाँ से मुझे sin थीटा का, cos थीटा का, tan थीटा का मान कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि आरएचएस में वो जो सी दिखाई दे रहा है ना, क्या आरएचएस में वो जो सी दिखाई दे रहा है ना, उसको मुझे एक बनाना है। क्या बनाना है सर? उसको मुझे एक बनाना है। तो एक किस शर्त से बन सकता है? तो एक उसी शर्त से बन सकता है ना जब आप सी से ही उसमें भाग दे दीजिएगा। तो उसमें सर सी से, यानी आरएचएस में सी है तो आरएचएस में सी से भाग दीजिएगा, तो आपका मैथ के लिए दायित्व ये भी बनता है ना कि आरएचएस में सी से भाग दे रहे हैं तो एलएचएस में भी भाग देने का। तो चलिए हम यहाँ पे प्रत्येक पद में सी से भाग देते हैं।
किस में भाग देते हैं, प्रत्येक पद में c से भाग देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर a बट्टा c और यहाँ sin थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा b बट्टा c और क्या हो जाएगा cos थीटा होगा, और सर यहाँ पे जो c बट्टा c है ना वो आपका कट के क्या दे देगा, एक दे देगा, ये कटेगा तो एक हो जाएगा। यानी हम यहाँ से यह बोल सकते हैं ना कि a बट्टा c sin थीटा, b बट्टा c cos थीटा बराबर में क्या है सर, तो बराबर में आपको एक दिखाई देगा। एक हम आपको कंसेप्ट या आप फार्मूला की तरह याद रखते हैं उसको, क्या फार्मूला था सर, तो वो फार्मूला था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे, तो सर बराबर में आप एक पढ़े थे। क्या ये चीज को यानी sin स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना sin थीटा इनटू sin थीटा, इससे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा cos थीटा और बराबर में 1 होगा। फ्रेंड्स अब हम आपको बोल रहे हैं ना कि इस चीज को यानी a बट्टा c sin थीटा प्लस b बट्टा c cos थीटा बराबर 1 को इससे कंपैरिजन करिए, क्या इससे कंपैरिजन करिए, तो सर बोलिएगा सर एक आरएचएस में एक है तो यहाँ भी एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको cos थीटा है तो यहाँ भी आपको cos थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे sin थीटा है तो यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, sin थीटा दिखाई दे रहा है। यानी अब हम बोलेंगे ना कि जो b बट्टा c है ना वो किसके साथ कंपेयर होगा, तो cos थीटा के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पे a बट्टा c जो है ना वो किसके साथ कंपेयर होगा, sin थीटा के साथ कंपेयर होगा। यानी आप सर बोलिएगा जो sin थीटा है ना वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा a और बट्टा में c, a और बट्टा में c, यानी यहाँ से हम sin थीटा का मान क्या निकाल लिए, तो सर यहाँ से sin थीटा का मान निकाल लिए a बट्टा c। अगर हम बोलते हैं ना कि cos थीटा की बात करें तो सर यहाँ से जो cos थीटा का मान मिलेगा ना वो आप किसके साथ कंपेयर, तो b और बट्टा c यानी b बट्टा c के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, b बट्टा के c के साथ। तो देखिए sin cos अदर और भी जो चीज का मान निकालने के लिए रहेगा ना आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं, और यहाँ से हमको tan थीटा का मान निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पे एक दो बात और याद रखना था, और ये चीज शायद हम नहीं बताए थे लेकिन यहाँ बता देते हैं। जो tan थीटा होता है ना तो tan थीटा जो होता है वो sin थीटा और इनटू में cos थीटा बट्टा में cos थीटा के बराबर होता है। क्या होता है सर, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। अगर हम tan थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सर tan थीटा का जो उल्टा होता है ना वो आपका cos थीटा होता है। तो इधर उल्टा किए हैं तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा, सर बट्टा में आपका हो जाएगा sin थीटा, यानी tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो अगर हमको tan थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, तो क्या होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा, sin थीटा का मान a बट्टा c, cos थीटा का मान b बट्टा c, यानी यहाँ पे sin थीटा बट्टा cos थीटा यानी क्या हो जाएगा a बट्टा c हो जाएगा, और पूरे का बट्टा b और बट्टा क्या होगा सर, तो b और बट्टा c हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है ना कि कुछ कटने जैसा दिखाई दे रहा है, ये c और c कटने जैसा दिखाई दे रहा है, यानी tan थीटा का मान अब आपको क्लियर वे में दिखाई दे रहा होगा a और बट्टा c, क्या सर a और बट्टा b दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा, और आप मुझे बताइए कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर वहां पे RHS में समथिंग दिए रहे, तो जो RHS वाला होता है ना समथिंग उसको हमेशा एक करना रहता है। क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, यहाँ से देखिए इसमें आपको क्वेश्चन कैसे दिखाई दे, ये पहला रूल पर सब क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर बनेगा, और ये जो है ना ये अभी वाले कॉन्सेप्ट पर देखिए कितना इजी वे में इस क्वेश्चन को उड़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को आपको क्या करना था, याद रखना था सर, ये चीज को आपको क्या करना था, याद रखना था। तो चलिए आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर देखिए सर अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया रहे तो
तो सबसे पहले करते क्या है ना कि इसको 1 बनाते हैं। किसको क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं। और यहाँ से अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक चीज हम बता रहे हैं कि इसको 1 बना रहे हैं ना, तो हम प्रत्येक पद में इसी से भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपको सी, देखिए वहां पे सी है तो इसमें सी से भाग दे देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सी से भाग देंगे। और आपको यहाँ पे चीज याद रखना है कि साइन थीटा है यहाँ पे सर, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा के पहले जो गुणांक मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो क्या होगा, ऑलवेज साइन का वैल्यू होगा। क्या होगा सर, वो ऑलवेज साइन का वैल्यू होगा। यानी यहाँ से साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बटा c हो जाएगा। ये चीज अब आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा का गुणांक b बटा c दिखाई दे रहा है, तो सर अब हमको जो cos थीटा का मान मिलेगा ना, वो डायरेक्ट वहां से b बटा c समझेंगे। क्या समझेंगे, b बटा c समझेंगे। ऐसे आपको समझाना है, और कैसे आया वो भी हम आपके साथ डिस्कस किए। चलिए आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट कंसेप्ट यानी आज का चौथा कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का चौथा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट काफी ज्यादा स्मूथ है। और वो कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर बताइएगा, क्वेश्चन को देखिएगा आंसर बताइएगा, ये कंडीशन हमेशा हो जाएगा। आते हैं बात से नहीं काम पर। चलिए आप मुझे सर एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पर है क्या? बिल्कुल पर है, अच्छी बात है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि सर अगर मुझे साइन पर पावर 4 थीटा और माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा से एक निष्कर्ष निकालना है। क्या एक निष्कर्ष निकालना है? तो इस निष्कर्ष को निकालने के लिए हमको थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए। हेल्प यही चाहिए कि इसके पहले हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप 1 बताइए, यही हेल्प चाहिए था। दूसरा हेल्प ये मुझे चाहिए था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, तो आप बोलिएगा सर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये चाहिए था। अब यहाँ से देखिए इस दो चीज से ना आप एक नया कंसेप्ट पर लेके चलते हैं। देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि साइन पर पावर 4 थीटा है, तो साइन पर पावर जब 4 थीटा है ना, तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं सर, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको बता रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है a प्लस बी, यानी a के जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b, b के जगह पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी लिख दिए। अब आपको लिखना है a माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो सर माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सर आप मुझे एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, क्या लिख लेते हैं 1, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको इतना तक समझ में आया होगा। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो साइन पर पावर 4 थीटा माइनस cos पर पावर जो 4 थीटा है ना, बराबर किसके होगा, तो सर बराबर जो होगा ना वो साइन पर पावर 2 थीटा माइनस cos पर पावर 2 थीटा के ऑलवेज बराबर होगा। ये चीज हम आपको क्या करने वाले थे, समझाने वाले थे। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे वो मेरे साथ आप देखिए, क्वेश्चन को एकदम स्मूथ वे में बनाएंगे। मात्र 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बनाएंगे, 2 सेकंड नहीं, आप क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर दीजिएगा अगर ये कंसेप्ट आपको याद रहा तो। चलिए ये हम लोग का पहला बात है। अब बात करते हैं दूसरा का, यानी अब जो दूसरा यहाँ से तैयार करने वाले हैं ना, क्या तैयार करने वाले हैं सर, ध्यान से देखिएगा। अगर यही चीज क्या, यही चीज मुझे अगर पहले कोर्स में रहे, कैसे क्या चीज में रहे, पहले कोर्स में, यानी यहाँ पे रहता cos पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, तो फिर से सर आप क्या करते हैं, इसको लिखते हैं a cos पर पावर 2 थीटा का होल स्क्वायर,
माइनस साइन पर पावर 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी फिर से a प्लस b और a माइनस b पर तोड़ते हैं तो सर यहाँ से आपका इस बार होता है ना, क्या होता है, इस बार होता है cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या होता, तो इनटू में होता cos स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या होता, तो सर माइनस में होता sin स्क्वायर थीटा, ये चीज बोलते हैं। अब फिर से आप इस चीज को ना क्या बोल सकते थे सर, तो इस चीज को 1 बोल सकते थे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 होगा और इनटू में क्या हो जाएगा, तो सर इनटू में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाता। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको इतना तक समझ में आ रहा होगा। यानी हम जो इस बार निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ना, cos पर पावर 4 थीटा माइनस sin पर पावर 4 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये होता है फ्रेंड्स ये निष्कर्ष, ठीक है ना। देखिए आगे चल के हम आपको बताएंगे cos 2 थीटा का चार फार्मूला, क्या cos 2 थीटा का चार फार्मूला होता है, कौन कौन होता है, तो एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सर cos 2 थीटा का फार्मूला जब चार बताइएगा तो ये भी तो अभी बता गए हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी इस चीज को हम cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो यही चीज आपको याद रखना चाहिए था कि अगर मुझे cos पर पावर 4 थीटा माइनस sin पर पावर 4 थीटा को जिस दिन cos 2 थीटा का cos 2 थीटा लिखने का मौका मिलेगा ना, हम बिल्कुल नहीं मौका छोड़ेंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे, क्योंकि होता है इतना, यानी cos पर पावर 4 थीटा माइनस sin पर पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखना रहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज को बताएं कि ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये जो हम लोग का चौथा कंसेप्ट है, चौथा कंसेप्ट में ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 2 और इसके पहले जो हम आपको बताए थे वो पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर क्या है 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। आइए हम पॉइंट अगला की ओर बढ़ते हैं और अगला निष्कर्ष यानी पॉइंट नंबर 3 की ओर हम आगमन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर कहीं आपको दिखाई दे दे sec पर पावर 4 थीटा, क्या sec पर पावर 4 थीटा और माइनस tan पर पावर 4 थीटा, इससे मुझे एक अच्छा खासा निष्कर्ष इसी के जैसा निकालना रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखिए sec पर पावर 4 थीटा, इसको लिखा जा सकता है sec पर पावर 2 थीटा और पर पावर 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा tan पर पावर 2 थीटा पर पावर 2 हो जाएगा, यानी ये फिर मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा दिखाई दे रहा है, तो सर यहाँ से जो होगा ना वो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा सर, इनटू में जो होगा ना वो आपका हो जाएगा इस बार माइनस में, यानी यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये होगा फ्रेंड्स। आप मुझे एक बात बताइए, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 पढ़ाए थे क्या सर, तो आप 1 क्यों के साथ पढ़ाए तो कैसे भूल सकते हैं, इसलिए उसको 1 लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए ये इसको एज इट इज लिख लेते हैं, यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू में आप जिस दिन 1 से इसमें गुणा करिएगा उसी दिन आपको 1 प्राप्त होगा। चलिए आज ही गुणा करते हैं, यानी अब सर हम यहाँ बोलेंगे क्या, तो अब सर बोलेंगे sec पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर 4 थीटा बराबर जो होगा ना वो हो जाएगा sec पर पावर 2 थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan पर पावर 2 थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा। ये हम सर निष्कर्ष पर पहुंचे और ये चीज आपको भी अच्छे से याद रखना चाहिए। क्या याद रखना है सर कि sec पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर 4 थीटा को जिस दिन मुझे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखने का मौका मिले
बिल्कुल हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये एलओएल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये सब सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और इस चीज के माध्यम से आप क्वेश्चन देख के कैसे हल कर सकते हैं, ये आपको यहाँ से इस चीज को याद रखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। यानी फ्रेंड्स, ये तीसरा पॉइंट था आज के कंसेप्ट 4 का। आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और हम पढ़ेंगे, यानी अगला जो मेरा पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट नंबर 4 होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर जिस दिन मुझे ऐसा दिखे, क्या कैसा दिखे सर, कि cos पर पावर 4 थीटा, सॉरी cosec पर पावर 4 थीटा माइनस cot पर पावर 4 थीटा, वो अगर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचना है तो फिर से इसको आप इसके पहले वाले चीज पर बैठा सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, cosec पर पावर 2 पर पावर 2, cot पर पावर 2 पर पावर 2, यानी फिर से आपको बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस b, क्या a प्लस b, यानी हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा सर, तो प्लस में हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस b। उसके बाद क्या होता है a माइनस b, तो यहाँ से हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको इतना समझ में आया होगा। क्या ये चीज को हम 1 लिख सकते हैं क्या सर, आप बिल्कुल 1 लिख सकते हैं, ये 1 होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर cosec पर पावर 2 थीटा प्लस cot पर पावर 2 थीटा को 1 से गुना करिएगा तो क्या यही चीज नहीं आ जाएगा, क्या यही चीज नहीं आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा सर। यानी इस पर जो हम cosec पर पावर 4 थीटा और माइनस cot पर पावर 4 थीटा से निष्कर्ष निकलने वाले थे ना, वो क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा cosec पर पावर 2 थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, cot पर पावर 2 थीटा हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। यानी यहाँ से आप एक अच्छा खासा निष्कर्ष निकाल के ला दिए सर, कि जिस दिन मुझे cosec पर पावर 4 थीटा माइनस cot पर पावर 4 थीटा को cosec पर पावर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा लिखना रहे तो लिख सकते हैं। तो आज का हम लोग का 4 कंसेप्ट ये रहा। आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको मतलब ये कंसेप्ट से क्वेश्चन पर कैसे लागू होगा और कैसे क्वेश्चन को तहस नहस ये कंसेप्ट कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ये हम लोग का टाइप है, अच्छा से क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आशा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिए गए है ना कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना 5/3, तो क्वेश्चन बोला ना कि sin थीटा का मान ज्ञात करिए। अभी अभी हम कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो का रूल बताए थे कि अगर a बटा b रहे ना तो इसमें और c बटा d रहे तो इसके लिए क्या होता है सर, ये ऊपर जाके जुट जाता है यानी a प्लस b हो जाता है, और यही क्या होता है a माइनस b होता है। तो आप ये चीज को ये भी लिख सकते हैं। यानी देखिए अब ध्यान से देखिएगा ना, तो a प्लस b बटा a माइनस b, a प्लस b बटा a माइनस b दिखाई दे रहा है क्या। यानी आप मुझे बताइए कि क्या इसको फिर से ऐसा लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी a के जगह पर sec थीटा प्लस b के जगह पर tan थीटा, a के जगह पर sec थीटा माइनस b के जगह पर tan थीटा, यानी a प्लस b बटा a माइनस b। तो होता क्या है a प्लस a बटा b, a के जगह पर हो जाएगा sec थीटा, a के जगह पर क्या होगा sec थीटा, और बट्टा में क्या होता है सर, तो बट्टा में होता है b, तो b के जगह पर है यहाँ पे tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। आप मुझे बताइए क्या ये c बटा d है ना, तो क्या हो जाएगा c प्लस d, और बट्टा क्या होता है c माइनस d। यानी देखिए 5 में इसको ले जाके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और 5 ही में यानी देखिए c माइनस d यानी 5 ही में जब 3 घटाइएगा ना तो आपका हो जाएगा 2, कितना होगा सर 2 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आइए और हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर मतलब आंसर की ओर लेके चलते हैं। देखिए sec थीटा है ना, तो sec थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा cos थीटा, ये हम आपको फार्मूला बताएंगे। और ये क्या है tan थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा, और बट्टा में होता है सर cos थीटा, बट्टा में क्या होता है cos थीटा, और बराबर में यहाँ से ये कट के क्या दे देगा, तो कट के यहाँ पे 4 दे देगा।
ये चीज आपको समझ में आया क्या? अगर ये चीज समझ में आया तो यहाँ से कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है? ये cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 बटा sin थीटा। क्या होगा? 1 बटा sin थीटा सर, 1 बटा यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है? तो बराबर में यहाँ पे चल रहा है 1, 4 चल रहा है। सर आपको sin थीटा का मान निकालना था। क्या निकालना था? sin थीटा का मान निकालना था। इसके नीचे भी तो एक चुके रहता है, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी जब इसका उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ sin थीटा और यहाँ पे इसका भी उल्टा होगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। और आपको ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा होगा 1/4 यहाँ, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिए। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? इसमें भी हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल लगा रहे हैं। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा sin थीटा और बट्टा में cos थीटा, यानी ये हो जाएगा a/b और बराबर इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसमें हर वाले को घटाएंगे, यानी 5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो सर 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा। यानी अब ये चीज को, यानी आप मुझे बताइए कि क्या tan थीटा लिखा जा सकता है क्या? यानी tan थीटा बराबर सर होता ही है sin थीटा बटा cos थीटा, और 9/1 का मतलब कितना होता है? तो 9/1 का मतलब होता है सर 9 ही होता है। ये चीज को समझ पाए क्या? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan थीटा का मान आ गया है, tan थीटा का मान सर कितना आया है? तो 9 आया है। यहाँ 9 रखिएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर 9 का स्क्वायर जो होता है ना वो 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और एक जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 82 लिख सकते हैं, और बटा 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 81 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो सर 81 में से जब 1 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा। और देखिए ये 82 है और ये 80 है, 2 से कितना बार में कट जाएगा? 41 बार में, और 2 से कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में, यानी 41/40 आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो का कितना यूज हो रहा है यहाँ पे। अगर कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो को यूज नहीं करके बनाइएगा ना तो ये बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। देखिए फ्रेंड्स मैथ जो होता है ना वो एक तरीका से नहीं बनता है, अनेकों तरीका से बनता है। लेकिन आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, यानी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या 30 से 40 सेकंड आपको एक क्वेश्चन पर समय ही मिलता है, और इस चीज से आपको देखिए इसके अगर कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल को यहाँ पर नहीं लगाइएगा तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा। और यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो का रूल जब बनाएंगे तो आप विदाउट पेन को भी हल कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट यानी इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं 3 नंबर। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इस पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो ध्यान से आप देखिएगा तो फिर से कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो का रूल लगेगा। देखिए a + b / a - b, क्या a + b / a - b तो होता है a/b, क्या a/b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा? तो सर बट्टा में हो जाएगा cos थीटा। और यहाँ पे क्या है? 7 है, इसके नीचे सर 1 छुपे रहता है, तो 7 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, और 7 में 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? तो सर sin थीटा बटा cos थीटा यहाँ पे tan थीटा होता है, और बराबर में यहाँ पे जो होगा ना वो हो जाएगा 4 और बट्टा में 3। कितना हो जाएगा? 4 और बटा 3। और क्वेश्चन वालों ने तो बोला ही tan ही थीटा का मान निकालिए, तो सर tan थीटा का मान जो होगा ना वो 4/3 ऑप्शन नंबर बी पर ही मुझे दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर बी पर ही मुझे दिखाई दे रहा था। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी इस बार जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसको भी हम लोग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो से ही बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए है ना कि कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 5/3 और 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। सर ये जो कंडीशन दिया है ना ये कंडीशन को देख के आपको हैरान परेशान होना नहीं है।
इसका मतलब हम समझा देते हैं। इसका मतलब यही होता है ना सर कि जो थीटा का मान होगा ना वो 0 और 90 के बीच होगा। जो थीटा का मान होगा ना वो 0 और 90 के बीच होगा, ये कंडीशन होता है। लेकिन अगर यही भी इज इक्वल टू लग जाए ना तो हम बोलेंगे ना कि अब जो थीटा का मान होगा ना या तो 0 होगा या तो 90 होगा और नहीं तो 0 और 90 के बीच होगा। यानी इस कंडीशन 0 अगर बराबर लग जाए तो 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, या उसके बीच ही होगा, 90 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। ये कंडीशन, तो देखिए कंडीशन को आप उतना परेशान नहीं होइएगा। ये जस्ट लाइक आपसे ये कहलवाना चाहता है ना कि जो थीटा का मान होगा वो 90 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, ये कहलवाना चाहता है। चलिए हम अब क्वेश्चन को बनाते हैं। कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड लगाइएगा सर, तो कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड तो यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा, यहाँ पे a बट्टा b हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, क्या कोसेक थीटा, और बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा सर, यहाँ 5 में जब देखिए यहाँ पे 5 में जब 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 होगा, और यही 5 में हमको किसको घटाना रहता है तो 3 को घटाना रहता है। यानी अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, अब आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये कोसेक थीटा है और ये साइन थीटा है। तो कोसेक थीटा को क्या हम 1 बटा, देखिए आपको एक्चुअली में निकालना किसका वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। सर देखिए अगर त्रिकोणमिति में क्वेश्चन अगर नहीं हल होता है ना तो एक तरीका हम आपको बताते हैं। कोई क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं एक तरीका से, जब कुछ भी त्रिकोणमिति में समझ में नहीं आए ना, जब कुछ भी त्रिकोणमिति में समझ में नहीं आए तो सबको साइन कोस में चेंज करिए, इसमें सबको साइन कोस में चेंज करिए और जरूर एक न एक दिन निष्कर्ष पर पहुंच ही जाइएगा। ये चीज हमेशा आपको याद रखना है कि अगर कुछ भी त्रिकोणमिति में समझ में नहीं आता है तो वो सबको साइन कोस में चेंज करिए, ठीक है ना। और जब साइन कोस में चेंज करिएगा ना तो आपके रास्ता में कभी रुकावट नहीं पैदा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे 1 बट्टा लिख सकते हैं साइन थीटा, सर इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, और पूरे का बट्टा क्या है, पूरे का बट्टा आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा, पूरे का बट्टा क्या दिखाई दे रहा है साइन थीटा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये चीज को सर यहाँ पे ही हम लिख देते हैं 8 और यहाँ पे ही लिख देते हैं 2, यानी ये क्या हो जाएगा कट के दे देगा 4, कट के दे देगा 4। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये चीज को सर, ये चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक मिनट सर इसको रफ करना था मुझे, देखिए ये क्या दिए गए हैं 1 बट्टा साइन थीटा, तो 1 बट्टा साइन थीटा को एज इट इज लिख देते हैं। और ये पूरे का बट्टा है ना, इसको जब गुना में कन्वर्ट करिएगा ना तो इसके नीचे 1 छुपे रहता है, 1 जाएगा ऊपर हो जाएगा और 1 में 1 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। और आप मुझे एक बात बताइए कि जब साइन को साइन से गुना करिएगा तो सर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा और बराबर में यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 4। यानी हम बोल सकते हैं क्या सर, हम बोल सकते हैं ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा सर, बराबर में 4 होगा, क्योंकि 1 बट्टा साइन कोसेक ही तो होता है, 1 बट्टा साइन कोसेक ही तो होता है, इसके लिए हमको कोसेक लिखना पड़ा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्क्वायर जाके उधर रूट बन जाएगा क्या सर, बिल्कुल बन जाएगा। यानी 4 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा ना वो आपका 2 निकलेगा, 4 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा ना वो आपका 2 निकलेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया क्या सर? अगर ये चीज समझ में आ गया तो आप ये भी मुझे बता दीजिए कि कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है। तो सर आप बताइएगा ना कि आपका मान सर भी अच्छे से याद कराए थे। कोसेक, कोसेक कितना, तो कोसेक देखिए साइन, साइन के बाद तो साइन ही कितना उल्टा होता है, साइन 30 का मान कितना होता है तो सर साइन 30 का जो मान होता है ना वो आपका होता है 1/2, कितना 1/2। अगर साइन 45 की हम बात करते हैं ना तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो हम अब बात करते हैं ना कि कोसेक, क्या कोसेक 30 का मान निकालना है, तो क्या कोसेक यानी कोसेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है क्या, तो आप बोल सकते हैं ना सर बिल्कुल होता है। यानी यहाँ पे जो होगा ना वो क्या होगा 30 होगा, क्या होगा 30 होगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, यानी यहाँ पे थीटा का जो मान निकलेगा ना वो आपका 30 निकलेगा। यानी आप देख रहे होंगे कि मेरा जो थीटा का मान आया ना वो 0 और 90 के बीच ही आया,
0 और 90 के बीच ही आया। थीटा का मान कितना निकाले थे सर? 30 निकाले थे। और आप मुझे बताइए कि tan थीटा है यानी tan 30, tan थीटा है यानी tan 30, tan 30 का मान कितना होता है? तो सर tan 30 का जो मान होता है ना वो आपका 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए आप देख रहे होंगे तो ये सब जो क्वेश्चन अभी हमने हल किए हैं ये सब लेवल के क्वेश्चन था। क्या ये सब लेवल का क्वेश्चन था? ये सीजीएल पीटी में क्वेश्चन था, ये एलडीसी का क्वेश्चन था, ये एफसीआई पीटी में क्वेश्चन था, और ये भी आपका क्वेश्चन दिया था एफसीआई मेंस का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन को कितना इजी वे में उड़ा दिया। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए जब भी आपका फार्मूला बेसिक याद रहता है ना तो हम हमेशा यही एक चीज बताते हैं कि जो कंसेप्ट या फार्मूला कंसेप्ट या ट्रिक आता है ना वो बेसिक फार्मूला से ही आता है। क्या आता है? बेसिक फार्मूला से ही आता है। चलिए ये हम लोग का जो टाइप था वो टाइप खत्म हुआ। अब ये जो टाइप है ना ये टाइप को भी देखिए कितने इजी वे में आप हल कर लीजिएगा। कैसे हल करिएगा सर? तो देखिए हम आपको एक चीज बताए थे कि अगर क्या अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर से यहाँ पे क्या रहे? c रहे और a b c क्या a b c क्या चीज रहे? तो ये आपका रहे ट्रिपलेट नंबर है। क्या रहे? ट्रिपलेट नंबर। यानी देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे वर्ग करके तो 13 के स्क्वायर के वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो 144 और 25 जोड़िएगा तो 169 आएगा। क्या? और देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये ट्रिपलेट को फॉलो कर दिया। तो अब जो मुझे यहाँ से प्राप्त होगा ना, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट कैसे प्राप्त होगा। हमको सबसे पहले इसको 1 बनाना है। सर मुझे सबसे पहले 13 को 1 बनाना है तो 13 से प्रत्येक में भाग देंगे। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। और क्या है? तो सर यहाँ पे cos थीटा है और प्लस 12 कितना हो जाएगा? तो 12 यहाँ पे 13 हो जाएगा। और आप मुझे बताइए कि 13/13 का मतलब कितना होता है? तो 13/13 का मतलब 1 होता है। 13/13 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसका मान निकालना है सर? तो आपको मान निकालना है tan थीटा का। आपको मान निकालना है tan थीटा का। तो देखिए tan थीटा का मान बहुत इजी वे में आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे था sin थीटा और बराबर मान। तो देखिए sin थीटा के पहले वाला जो वैल्यू होता है ना वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है sin। यानी अगर मुझे sin थीटा का मान निकालना रहता ना तो बोलते 12/13। ठीक cos थीटा है तो cos थीटा के पहले वाला जो कोफिशिएंट होता है वही तो क्या होता है? cos थीटा का मान होता है। तो अगर मुझे cos थीटा का मान निकालना रहता ना तो क्या बोलते? 5/13 बोलते। लेकिन सर मुझे निकालना क्या है? मुझे tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का होता है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा यानी 12/13 कितना? 12/13 और बट्टा में क्या हो जाएगा? तो बट्टा में हो जाएगा 5/13। कितना होगा सर? 5/13। आप खुद ही बताइए क्या ये बर्बाद होने को तैयार है क्या? यानी ये 13 से 13 बर्बाद हो गया क्या? अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से tan थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो जो tan थीटा का मान मिलेगा ना वो आपको मिल जाएगा 12 और बट्टा 5। कितना मिलेगा सर? 12/5 और 12/5 कहीं आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन सी पर ही दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी वे में हमको समझाना था इसलिए नहीं लिखे हैं। नहीं समझाना रहता तो आप इसको मने मने हल कर सकते थे। कैसे? देखिए हमको करना क्या रहता है ना कि इसको 1 बनाना रहता है। इसको 1 बनाना रहता है तो प्रत्येक में वहां पे 13 है तो 13 को 1 बनाने के लिए प्रत्येक में 13 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 13 से भाग देंगे। यहाँ 13 से भाग दीजिएगा तो 5/13 cos थीटा के गुणांक 5/13 बन गया है। cos थीटा का मान 5/13 आएगा। इसमें 13 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 12/13। sin थीटा गुणांक क्या हो जाएगा? 12/13 यानी sin थीटा का मान क्या होगा? 12/13। देखिए sin थीटा cos थीटा डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। अब बात करते हैं tan थीटा का तो tan थीटा भी तो आ जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा। डायरेक्ट आप उसको हल कर सकते थे। ओके फ्रेंड्स आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा ना तो क्वेश्चन 2 भी आपको इजी ही दिखेगा। देखिए सबसे पहले ट्रिपलेट को फॉलो करा दीजिए। ट्रिपलेट को फॉलो करिएगा तो 9 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर। देखिए 9 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर जब ये दोनों के वर्गों का योग करिएगा ना तो 41 के वर्ग के बराबर आएगा।
हमने क्या बोला कि 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये दोनों को जब वर्ग करके जोड़िएगा ना तो वो जो 41 दिखाई दे रहा है उसके वर्ग के बराबर आएगा। ट्रिपलेट को फॉलो करेगा ही करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं सर, कह सकते हैं ना कि मुझे cos थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसको हमको क्या करना है, 1 बनाना है तो 40 से 41 भाग देंगे। इसको भी मुझे 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे हमको ना 1 बनाने के लिए इसको 40 41 से भाग दिए, तो 41 से इसमें भी भाग देंगे, 41 से इसमें भी भाग देंगे, 41 से इसमें भी भाग देंगे। अब देखिए sin थीटा है तो sin थीटा के पहले वाले जो 9/41 है ना वही sin थीटा का मान होता है। cos थीटा के पहले जो गुणांक 40/41 है ना वही आपका cos थीटा का मान होता है। अब क्वेश्चन आपसे बोला था कि cos थीटा का मान यानी क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा 41 और सॉरी 40 और बटा क्या हो जाएगा 41, और 40/41 कहीं आपको ऑप्शन बी ही पर दिखाई दे रहा है। आपके ऑप्शन बी पर ही क्या दिखाई दे रहा है 40/41। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ओरली आप कर सकते हैं, तो आप भी करिएगा कब, जब आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल मेंस यानी पीटी में क्वेश्चन 2012 में पूछा था। और ये देखिए हम लेटेस्ट क्वेश्चन की नहीं लिए हैं, ये पुराना क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत बार हुआ है। अब जब आप न्यू प्रीवियस ईयर बुक को देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है आपको देख के ये महसूस हो जाएगा। और ये एसएससी नहीं, हर एक जनरल कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना त्रिकोणमिति का ये टाइप का फेवरेट क्वेश्चन है। आइए ये भी क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब इसका हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे ना तो इसके वर्ग के अलवेज बराबर आएगा। क्या आएगा, इसके वर्ग के अलवेज बराबर आएगा। ये चीज आप कर लीजिएगा। यानी ये ट्रिपलेट को फॉलो कर दिया, ये ट्रिपलेट को फॉलो कर दिया। सर जब ट्रिपलेट को फॉलो कर दिया तो आप खुद ही बताइए कि हमेशा इसको क्या करना रहता है, एक बनाना रहता है। यानी इसी चीज से मुझे हर एक टर्म में भाग देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो होगा ना वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इनटू में सर क्या चल रहा है, तो इनटू में sin थीटा चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट से आप sin थीटा लिख दीजिए। और प्लस में क्या है, तो प्लस में है 2ab और बट्टा में क्या कर देंगे, तो हमको a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर से प्रत्येक में भाग देना है। और यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे आपको cos थीटा दिखाई दे रहा है। और बराबर में क्या है सर, उसको a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर को एक बनाना था, तो इसी चीज से मुझे भाग देना था। ओके, अब आप मुझे बताइए ये कट रहा है क्या सर, ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। एक दे दिया, क्या दे दिया, एक दे दिया और एक मुझे बनाना ही था। देखिए ये sin थीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और sin थीटा के पहले जो ये चीज दिखाई दे रहा है ना, यानी sin थीटा का जो गुणांक है ना यही तो होता है sin थीटा का मान, यही तो होता है sin थीटा का मान। और ये कैसे आया ये भी तो हम आपको बताएं। यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा का जो ये गुणांक दिखाई दे रहा है 2ab बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही तो होता है cos थीटा का मान, यही तो होता है cos थीटा का मान। यानी sin थीटा का मान डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, sin थीटा का मान पूछता तो cos थीटा का मान डायरेक्ट निकाल सकते थे, cos थीटा का मान पूछता तो। अब मुझे tan थीटा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है सर, तो tan थीटा का मान पूछा है। और आप मुझे बताइए कि tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा बटा cos थीटा, यानी इतना बटा इतना, यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा सर, तो 2ab और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। सर ये चीज तो अब हमको मालूम था, बिल्कुल मालूम नहीं होगा। देखिए ये चीज और ये चीज कट रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट रहा था। यानी अब मुझे जो tan थीटा का मान सर मिलेगा ना साफ सुथरा दिखाई देगा, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा में क्या है, तो बट्टा में दिखाई दे रहा है a इंटू बी। और इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2। सर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कहीं a स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, क्या a स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ab, और ये आपको इतना कहीं दिखाई दे रहा है क्या, कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी पर आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, क्या ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजी वे में हम लोग ये सेशन को एंजॉय किए।
फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़ के आप हमेशा के लिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक में आपको उलझन हो, तो यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपके हर एक वो उलझन को दूर किया जाएगा। जो देखिए यहाँ पे आपको क्या है ना, इस चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं कि छोटा से छोटा एक दो बात, ऐसा नहीं, यहाँ पे जो भी चीज है ना वो सब पूरा वे में क्लियर किया जाएगा, ताकि जीवन में आपको कभी भी किसी तरह से उस टॉपिक में दिक्कत नहीं हो जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन फिर हम लोग का बहुत जल्द आएगा, उसमें उस सेशन को भी आप अच्छे से इसी तरह एंजॉय करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि इसकी जो पहले वाला लेक्चर हम आपको बताए थे ना, वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेक्चर को देखेंगे ना तो आगे वाला जो लेक्चर है ना, यानी आज जो हम लेक्चर बनाए हैं, यानी ये जो वीडियो है, इसमें वो इसके पहले वाला जो लेक्चर है उस कंसेप्ट को इसमें हम यूज किए हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहले पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आने वाला वीडियो को देखिएगा। हम जो भी पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, और सीक्वेंस में आपको जानकारी ही लेना चाहिए। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान कहीं का नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, आधा अधूरा ज्ञान मार ही डालता है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेंगे, इस चीज को आप सीक्वेंस में हल करिए, और आने वाले कल में आप खुद ही बोलिएगा कि हाँ सर, आप जो बोल रहे थे ना, जो लिखे थे कि ऐसा सिस्टमेटिक वे में कहीं नहीं मिलेगा, आप खुद ही एक दिन कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए, हम बातों पे नहीं, हम कामों पर विश्वास करते हैं। इसी के साथ आज का आपके साथ हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना पढ़ाई को बिल्डअप करते रहिए इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू, टेक केयर।